हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 4th के बच्चों को चैप्टर 2 परोपकारी पेड़ समझाने जा रही हूँ। यह पाठ परोपकार की भावना पर आधारित है। परोपकार की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए इस पाठ की रचना की गई है। इसमें दिखाया गया है कि परोपकारी व्यक्ति जीवन भर परोपकार करता रहता है और अंत में शेष हो जाता है। परोपकार करने वाले ग्रहण नहीं करते बल्कि त्याग करते हैं। यही इस कहानी का संदेश है। एक बालक था। वह प्रतिदिन पेड़ के पास आकर खेलता था। वह पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ भी उससे प्यार करने लग गया। धीरे धीरे बालक किशोर हो गया। किशोर तो आप समझते हो, किशोर अवस्था होती है 12 से 18-19 वर्ष की आयु वाला। अब वह पेड़ के पास नहीं आता था, इसलिए पेड़ उदास रहने लगा। एक दिन किशोर पेड़ के पास आया। पेड़ उसे देखकर खुश हुआ। किशोर पेड़ से बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? पेड़ बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो फल हैं, तुम उसे तोड़कर बाजार बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। किशोर ने ऐसा ही किया। कुछ वर्षों बाद किशोर युवक हो गया। युवक मीन्स जवान हो गया। एक दिन फिर पेड़ के पास आया और बोला, मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए मुझे घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो पेड़ बोला, घर तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास शाखाएं हैं, तुम मेरी शाखा काटकर घर बना सकते हो। युवक ने ऐसा ही किया। शाखा कटने के बाद पेड़ का केवल तना ही रह गया। कई वर्ष बीतने पर युवक प्रौढ़ हो गया। प्रौढ़ अवस्था होती है जो 18-19 वर्ष के बाद वाली अवस्था होती है। वह एक दिन फिर पेड़ के पास आता है और मछली पकड़ने के लिए नाव मांगता है। पेड़ उसे अपना बचा हुआ तना देकर कहता है, इससे नाव बना लो। अब वह जो पेड़ था केवल अब ठूंठ बनकर रह जाता है। प्रौढ़ व्यक्ति को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि उसके कारण पेड़ नष्ट हो गया है। पेड़ उसे देखकर कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं। तो प्रौढ़ कहता है, अब मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। तो पेड़ कहता है, अब आप मुझे कुछ नहीं दे सकते क्योंकि मैं अब ठूंठ भर रह गया हूँ। तुम मुझे दोबारा बड़ा नहीं कर सकते, हरा भरा नहीं कर सकते, तुम मेरे फल, मेरी शाखाएं, मेरा तना वापस नहीं लौटा सकते। पेड़ की बातें सुनकर प्रौढ़ उदास हो गया। पेड़ ने फिर कहा, बेटा तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन तुम उस धरती को बहुत कुछ दे सकते हो जिस पर तुम खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं। तुम्हें नए वृक्ष लगाकर उन्हें बड़ा कर सकते हो। तुम सूखे और निर्जन स्थानों को, निर्जन मीन्स जो सुनसान, हरा भरा कर सकते हैं हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। इसलिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। तो वह ऐसा ही करता है। वह पेड़ के आसपास भी पौधे लगाता है। दोनों मित्र बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कई वर्ष बीत जाने पर पेड़ के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। वृद्ध आप समझते हो, पहले वो शैशवावस्था था, मतलब कि बालक था, फिर किशोर अवस्था में आ गया, फिर प्रौढ़ावस्था में आ गया, अब क्या था, वह वृद्ध हो चुका था। पेड़ ने उसे पहचान लिया, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अकेला नहीं था। इस बार उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनके हाथों में नन्हे नन्हे पौधे पकड़े हुए थे। वृद्ध व्यक्ति
पेड़ से कहता है कि मैंने कई पेड़ लगाए हैं और गांव के बच्चों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया है। आज मैं बच्चों को साथ लाया हूँ। ये नए पेड़ लगाएंगे, उन्हें बड़ा करेंगे और यहाँ आकर खेलेंगे। इससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। क्या आप मुझे भी यहाँ विश्राम करने के लिए स्थान दोगे? वृद्ध व्यक्ति ने कहा। वृद्ध व्यक्ति ठूंठ पर बैठकर आराम करने लगा। पेड़ बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने अपने मित्र को दोबारा पा लिया था। वृद्ध व्यक्ति भी अपने मित्र को खुशी लौटा दी, इसलिए वह भी अत्यधिक प्रसन्न था। आगे इसके शब्द अर्थ हैं। तना जो होता है वो पेड़ का धड़ होता है। शाखा पेड़ की डाल होती है। एकाकी अकेला। दशा हालत। वृद्ध बूढ़ा। एकाकीपन अकेलापन। सुस्ताना मीन्स आराम करना। व्यतीत होना बीतना। मात्र बस यहीं या केवल। किशोर 10 से 15 वर्ष की आयु का बालक। ठूंठ पेड़ का बचा हुआ धड़। स्वार्थी मतलबी। निर्जन सुनसान जहाँ कोई मनुष्य ना हो। अनुभव करना महसूस करना। विश्राम आराम। प्रदान करना देना। प्रौढ़ावस्था युवा और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था। शेष मीन्स बचा हुआ। आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहले मौखिक प्रश्न। बालक पेड़ के साथ कैसे खेलता था? उत्तर, बालक पेड़ के तने पर और शाखाओं पर चढ़कर खेलता था। किशोर ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? किशोर ने पेड़ से फल खरीदने के लिए पैसे मांगे। युवक ने घर की मांग क्यों की? क्योंकि युवक का विवाह होने वाला था, इसलिए युवक ने घर की मांग की। प्रौढ़ व्यक्ति को नाव क्यों चाहिए थी? प्रौढ़ व्यक्ति को मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए थी। आगे लिखित प्रश्न। क्वेश्चन 1। बालक पेड़ के पास प्रतिदिन क्यों आता था? बालक पेड़ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह प्रतिदिन वहाँ खेलने आता था। सेकंड क्वेश्चन है, बालक पेड़ को देखकर प्रतिदिन खुश क्यों हो जाता था? बालक पेड़ से प्यार करता था और पेड़ बालक से प्यार करता था, इसलिए वह उसे देखकर खुश हो जाते थे। पेड़ ने प्रौढ़ व्यक्ति को क्या सलाह दी? पेड़ ने प्रौढ़ व्यक्ति को यह सलाह दी कि वह खाली पड़ी धरती पर नए वृक्ष लगाएं और उन्हें बड़ा करें। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा किसी से कुछ लेते ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि देना भी चाहिए। साथ में पर्यावरण संरक्षण की भी शिक्षा मिलती है। बच्चों, ये सेकंड चैप्टर की वर्कशीट है। थैंक यू।